तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। तस्वीर पिछले कुछ सालों में टीम इंडिया के भरोसेमंद चेहरों में से एक है, जो हर परिस्थिति में, कोई भी ग्राउंड हो, कोई भी सिचुएशन है, हमेशा निखर के आते हैं। टीम इंडिया और क्रिकेट फैंस के चेहरे मुस्कान लाते हैं। मनोज सर, किस तरीके से देख रहे हैं? अभी खबरें आ रही हैं कि अनफिट वाली खबरें, जो बाहर अभी नहीं आई लेकिन स्कैन कराने गए, ग्राउंड 3 बार छोड़ा, तो क्या अपडेट है सर ओवरऑल इनको लेके? देखिए जी, अपडेट तो अभी तक आया नहीं है। स्कैन रिपोर्ट उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, उन्होंने भी यही कहा है कि उनका स्कैन हुआ है और जो जानकारी हमारे पास है वही प्रसिद्ध कृष्णा के पास है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ, ये कहा है थोड़ा बेहतर फील कर रहे हैं वो, लेकिन बेहतर फील करने का मतलब है कि क्या गेंदबाजी करने की स्थिति में वो है। वर्ल्ड क्लास बॉलिंग जिसका हर कोई कायल है, क्योंकि वो एक ऐसे बॉलर है कि जब कोई विकेट नहीं गिरता तब उनको बुलाया जाता है, जब जब आखिरी विकेट नहीं आउट होता सिराज और बाकी गेंदबाजों से, तब भी बुमराह को याद किया जाता है। और बुमराह कभी निराश नहीं होने देते। भरोसेमंद सर, एक बड़ी इंजरी से वापस आए और कई महीनों तक ग्राउंड से बाहर थे। जिम्बाब्वे वाले टूर में इन्होंने कमबैक किया था, आपको याद होगा। उसके बाद बैक टू बैक इतनी सीरीज खेलना और 30-30, 40-40, 50-50 ओवर करना, कहीं ना कहीं वर्कलोड की वजह से प्रॉब्लम तो नहीं ये सामने आई? ये सवाल तो रोहित शर्मा से पूछा जाना चाहिए। बिल्कुल सर, क्योंकि रोहित शर्मा को उन्होंने एक बार कहा भी, जो स्टंप माइक से वो जो आवाज आई थी, बिल्कुल यार अब इतना जोर नहीं लगता। उन्होंने कहा था एक बच्चा आउट करा दो। हाँ। सर, इसका फर्क तो पड़ता है क्योंकि 30 गेंदबाज को बिल्कुल एक आराम देते हैं सीरीज के मैच के बीच में, लेकिन बैक टू बैक जितने ओवर इन्होंने किया, 150 से ज्यादा ओवर करना एक सीरीज में, पैट कमिंस ने जरूर उनसे 1 या 2 ओवर ज्यादा किए हैं, लेकिन उसके बाद बाकी सभी गेंदबाजों से इनके ओवर ज्यादा है। जबकि हम वर्कलोड मैनेजमेंट का इनका बहुत ख्याल रखते हैं। हम भारतीय टीम कुछ कोशिश यही करती रही पहले भी कि इनको बीच बीच में एक मैच में जरूर बिठाया जाए, 2 या 3 मैच खिलाने के बाद, लेकिन यहाँ तो लगातार 5वें टेस्ट में इनको खिलाया जा रहा है। वर्कलोड वाली बात कहाँ चली गई? इसके हमारे पास बॉलर गायब हो गए हैं? क्या हमारा बॉलर्स पर भरोसा खत्म हो गया है? तो अब हमें कहीं तो देखना होगा ना। कहाँ तो हमारा बीसीसीआई जो है इस बात का दावा करता था कि हमारे पास 10 या 12 फास्ट बॉलर्स का एक पैनल बना हुआ है, हमारा जो है एक ग्रुप है, उसमें हम जिसको चाहे उसको टीम में रख सकते हैं। लेकिन अब आपके जितने बॉलर्स हैं उतने भी पूरे नहीं पड़ रहे हैं, तो आपके पास उस लेवल के बुमराह के उनका लेवल भी तो होना चाहिए ना। अब तेज गेंदबाज की तो आप लाइन लगा दीजिए, पूरे गिना दीजिए देश भर में जितना रणजी ट्रॉफी हर टीम में 3-3, 4-4 फास्ट बॉलर होते हैं। आप सबको गिना देंगे तो फिर तो संख्या ये कई 100 पार कर जाएगी जी। लेकिन आपको क्वालिटी बॉलर चाहिए 4 या 5 बस, जो आपकी भारतीय टीम में बुमराह का साथ दे सके या बुमराह के स्तर की गेंदबाजी कर सके, वो नहीं है आज। एक एंकर रोल में रहे जो पूरी तरीके से चला सके। सर, कई सारे रिकॉर्ड इनके नाम होने जा रहे हैं, जैसे 450 विकेट के करीब पहुंचने वाले हैं, 441 के आसपास ओवरऑल। और अगर बात करें एशिया के पहले ऐसे बॉलर बनने वाले हैं सर, 150 का आंकड़ा भी पूरा कर जाएंगे इसी सीरीज में अगर जिस तरह से परफॉर्मेंस है। ओवरऑल अगर बात करें, हरभजन सिंह और बिशन सिंह बेदी का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा और किनका तोड़ने वाले कितने करीब है? क्या हरभजन सिंह वाले रिकॉर्ड के बारे में थोड़ा बताएं कि एक ही सीरीज में इतने ज्यादा विकेट? सर, वो तभी संभव है जब ये दूसरी पारी में गेंदबाजी करने की स्थिति में आएंगे। अभी उन्होंने हरभजन सिंह का वो रिकॉर्ड जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो अपनी जमीन पर था। हरभजन सिंह के लिए फेवरेबल कंडीशंस जी, और क्योंकि स्पिन ज्यादा होती थी। लेकिन ठीक है, बात वही है कि यहाँ तेज गेंदबाजों के लिए ज्यादा मददगार पिच है, तो महत्व तो हम किसी का कम नहीं कर सकते। लेकिन बड़ी बात यह थी कि बिशन सिंह बेदी ने का जो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, वो रिकॉर्ड बेशक तोड़ा है, लेकिन बिशन सिंह बेदी 1977-78 में जो है ऑस्ट्रेलिया में जाकर स्पिनर के तौर पर इतने विकेट लिए उन्होंने। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन दूसरा सिक्के का पहलू ये भी है, तब तेज गेंदबाज होते ही नहीं थे। होते थे तो उनको मैच कुछ एक ओवर 4-5-6 ओवर कराए जाते थे, बाकी स्पिनर ही पूरी तरह कमान संभालते थे। बेदी, प्रसन्ना चंद्रा की तिकड़ी चलती थी, ज्यादा से ज्यादा वेंकट राघवन आ जाते थे टीम में, और इसके ज्यादा हम इससे ज्यादा सोचते भी नहीं थे। यही हमारा वेपन होते थे। लेकिन अब बुमराह के साथ में तो आपके सिराज भी है, जरूरत पड़ी है तो आकाशदीप भी थे, आपके पास हर्षित राणा भी थे। उनकी मौजूदगी में अगर आप इतनी सारी, नीतीश रेड्डी ने भी कुछ एक विकेट चटकाए हैं, गेंदबाजी भी की है, तो ऐसी स्थिति में यदि आप 32 विकेट चटकाते हैं और आप पर टीम निर्भर है, टीम का आपने भरोसा जीता हुआ है, तो आप वाकई इसका ये बेमिसाल उदाहरण है। क्योंकि उनकी बाउंसर देखिए, सिराज भी बाउंसर करते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा भी करते हैं। देखा प्रसिद्ध कृष्णा की बाउंसर पर शॉर्ट पिच पर क्या छक्के लगे, किस तरह से बड़ी बड़ी बाउंड्रीज लगी। लेकिन बुमराह की बाउंसर मेरे ख्याल से भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे अच्छी बाउंसर है,
क्योंकि वो ये नहीं है कि आपका पिच होने के साथ ही गेंद ऊपर से निकल जाए, वो तो गेंद को वेस्ट कर रहे हैं। उनकी आती है गेंद बिल्कुल जैसे कहते हैं कंधे की ऊंचाई से थोड़ा सा ऊपर या कंधे की ऊंचाई तक। उसमें बल्लेबाज ये नहीं सोच पाता कि मैं डक करूं या इसको मैं छोड़ूं, और जब तक वो सोचता है कई बार वो एज लग जाता है, तो वो वाकई इनकी बाउंसर तो उसका कोई जवाब ही नहीं। रिलीज पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आगे है जी और गेंदबाजों की तुलना में उसका भी एक अतिरिक्त इन्हें लाभ एडवांटेज मिलता है। सर इनके बिना टीम इंडिया आप कल्पना कर सकते हैं, देखिए अगर बुमराह ना होते तो ये क्लीन स्वीप के हम शिकार हो जाते। 2 बार तो हमने बड़ी मुश्किल से फॉलो ऑन बचाया जी, उसी में से एक मैच जो है बारिश ने बचा लिया हमें, और उसमें सर बैटिंग भी इन्होंने की, बैटिंग भी की उन्होंने, और उसके एक फॉलो ऑन बचाने में इनका बड़ा योगदान था। पहली पारी में 20-22 रन इन्होंने बनाए, और वहां जहां पहला टेस्ट मैच जो हम जीते हैं उसमें बुमराह का बहुत बड़ा योगदान था, जहां ये प्लेयर ऑफ द मैच थे, जहां हम 150 पर ढेर हो गए थे, तब आपने 104 पर उनको ढेर कर दिया था। अब हमारी नजरें यहाँ पर्थ टेस्ट पर टिकी हुई है कि क्या पर्थ वाला कमाल यहाँ देखने को मिलेगा, लेकिन वो तभी मिलेगा जब बुमराह फिट होंगे। अगर ये फिट नहीं होंगे तो काम चुनौतीपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि अब बल्लेबाजों से, बचे हुए बल्लेबाजों से आप कोई 200, 150, 200 रन और बनने की उम्मीद करेंगे, वो ज्यादती होगा। बहुत ज्यादा हम अतिरिक्त सोच रहे हैं उनके बारे में। मेरे ख्याल से ये लोग 60-70 रन अगर और जोड़ लेते हैं तो चुनौतीपूर्ण स्कोर जरूर हो जाएगा, और उस वक्त उस लक्ष्य को पार करने के लिए बुमराह का बहुत बड़ा योगदान हो। सर और कुछ इनके बारे में बताएं दोस्तों, और कौन कौन से रिकॉर्ड हैं? जैसे सबसे ज्यादा 5 विकेट का हॉल हो गया, बतौर कप्तान चमक रहे हैं, शुरू से लेके अब तक बैक टू बैक विकेट ले रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं, एवरेज भी बहुत अच्छा है। आप कई सारे नाम कई बार बताए, और क्या हमारे पास इनसाइड नीचे का औसत, अगर आप 200 विकेट पूरे करते हैं और आपका 20 से नीचे का औसत है, तो ये बड़ा कमाल का प्रदर्शन है। हमने वेस्ट इंडीज की पेस बैटरी को देखा, हमने जहां गार्नर, मार्शल, और फिर बाद के दौर में 90 के दशक में एम्ब्रोस आ गए थे, जिनका एक स्पेल जो है मुझे याद है 1 रन देकर 7 विकेट था उनका। तो ये अपने आप में बहुत दर्शनीय है, और ऐसे खिलाड़ी जो वो उनका रिकॉर्ड, वो इनके रिकॉर्ड तक नहीं पहुंच पाए, मतलब इनका रिकॉर्ड उनसे कहीं बेहतर रहा। पाकिस्तान की पेस बैटरी देख लें आप, वसीम अकरम को देख लें, इमरान खान को देख लें, सरफराज नवाज को देख लें, या बाद के दौर में आप वकार यूनुस या मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, किसी को भी आप देख लें, उमर गुल को देख लें, लेकिन वो परफॉर्मेंस बुमराह की बराबरी नहीं है। बुमराह का नाम ही काफी है, जिसे कहते हैं। अगर ये आधे फिट होकर भी गेंदबाजी करते हैं, जरूर करते होंगे, मुझे नहीं लगता कि हर मैच में ये इतने फिट होंगे, 100% फिट होंगे, लेकिन जब भी इनकी गेंदबाजी है, इनके उसमें पहनापन होता है, बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं होता, और बल्लेबाज कई बार असहाय सा हो जाता है। आप देखेंगे कि स्टीव स्मिथ से लेकर लाबुशेन उनके सामने कितना डरते डरते खेलते हैं। कई बार स्टीव स्मिथ वो किस तरीके से उनका बल्ला चलता है, तो ये लगता है कि वो बस ये उनकी गेंदें गिन रहे हैं कि कब उनका ओवर पूरा हो तो उनको थोड़ी राहत की सांस मिले। और सर मेंटली बड़े पॉजिटिव है। कल देखिए किस तरीके से सैम के साथ विवाद हुआ, कॉजर टाइम ले रहे थे कि और एक ओवर ना फेंके, और जिससे पहले दिन का गेम ओवर हो जाए। वहां सर भिड़ भी गए, तो गिरने के बाद पहली बार वो रूप भी देखा गया कि बुमराह जाके एकदम सामने खड़े हो गए थे। चलिए, ये खेल का हिस्सा है, लेकिन रही बात गेंदबाजी की, तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि उनकी गेंदबाजी कुछ नए आयाम लेकर आती है। हर बार एक अबूझ पहेली बनती है, और पहेली का जो जवाब देना बल्लेबाजों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। एक आखिरी 10 सेकंड का रिएक्शन चाहूंगा सर। 45 दिन बाद फिर इनको चैंपियंस ट्रॉफी में जरूरत पड़ेगी। कहीं ना कहीं मन में आशंकाएं और डर लगा रहा होगा कि 20 फरवरी से होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी तक अगर ऐसा होता, फिर भारत की और मुसीबत खड़ी हो जाएगी सर। बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, मुसीबत भी कह सकते हैं आप उसको। मुश्किलें हैं तो फिर मुसीबत अपने आप आ जाती है, लेकिन आपके पास बुमराह के लेवल का कोई बॉलर नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है, पाकिस्तान को हराना है, तो निश्चित तौर पर बुमराह चाहिए आपको। बुमराह चाहिए ही चाहिए। अगर वो नहीं होंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा भारत के लिए, क्योंकि हमारी बल्लेबाजी वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रही है जिसके लिए जानी जाती है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सब के सवाल कोई है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।